दरभंगा में एसएसपी बाबूराम के तबादले के बाद से दरभंगा की अपराध लगातार बढ़ती जा रहा है। अपराध का ग्राफ अगर देखें तो कई जगह लूट की घटना घटी है तो कई जगह। अब बता दें कि दरभंगा के टाउन थाना क्षेत्र में बबलू जायसवाल जब अपने दुकान को रात में बंद कर घर जा रहे थे, ऐसे ही समय में अपराधियों की निगाहें होती हैं, लेकिन ऐसे ही समय में पुलिस को गश्ती की आवश्यकता होती है। टाउन थाना क्षेत्र में कई बड़ी घटनाएं घटी। आखिर टाउन थाना क्षेत्र जहां व्यवसायियों का सबसे बड़ा जगह स्पॉट है, वहां पर टाउन थाना पुलिस सतर्क क्यों नहीं है? क्यों टाउन थाना पुलिस इतनी लापरवाह है जिससे इस तरह की घटना लगातार घटी है? देखिए, दुकान बंद करके बबलू जायसवाल जब लौटे थे, सीधा उनको अपराधियों ने मोटरसाइकिल से पीछा किया, उनके बैग को छीना, उन्हें गोली मारी और मोटरसाइकिल और बैग लेकर के वो वहां से चले गए। और इस दरमियान किला घाट मोहल्ले, जो कि खुद कहा जाता है, वहां बहुत ज्यादा गंभीर लोग रहते हैं, हर तरह के लोग रहते हैं, लेकिन उनके सामने में कई राउंड फायरिंग करते हुए चला गया। ये दरभंगा पुलिस को चुनौती देते हुए ये अपराधी हैं। जब तक बाबूराम थे दरभंगा में, तब तक अपराधियों की नहीं चलती थी और न चली, लेकिन बाबूराम के जाते ही दरभंगा में अपराधियों का इस तरह का तांडव देखने को मिला है। लेकिन हम दूसरी तरफ दिखाएंगे आपको कि मधुबनी में भी कपड़ा व्यवसायी की लखनऊ थाना क्षेत्र में गोली मारकर हत्या कर दी गई। यानी कि बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। देखिए दोनों रिपोर्ट। एक समय था दरभंगा एसएसपी बाबूराम के नाम से खौफ खाते थे अपराधी और थाना के पुलिसकर्मी, लेकिन एसएसपी के तबादले के बाद अब नए एसएसपी के रूप में अवकाश कुमार आते ही बीमार पड़ गए। उसके बाद उन्होंने छुट्टी ले ली। तत्कालीन सिटी एसपी को पदभार दिया गया, लेकिन दरभंगा के विभिन्न थाना के द्वारा सिर्फ भू माफियाओं पर ही ध्यान रखा जाता है, लेकिन अपराधियों पर पूरी तरह बेलगाम अपराधी दरभंगा पुलिस को चुनौती देते नजर आते हैं। आए दिन लूट की घटना, रिवॉल्वर एवं देर रात टाउन थाना के भीड़भाड़ क्षेत्र में पुलिस की आसपास मौजूदगी के बाद बेरहम अपराधियों ने गोली चलाते हुए एक दवा व्यवसायी को लूट लिया। यही नहीं, चुनौती भी दे दी मोहल्ले वासियों को। कई राउंड फायरिंग करते हुए वहां से भाग निकले। दरभंगा में अपराधियों का तांडव लगातार बढ़ता जा रहा है। दरभंगा के एसएसपी के रूप में बाबूराम के तबादले के बाद से नए एसएसपी अवकाश कुमार आने के बाद वो एक माह के छुट्टी पर चले गए। इसके बाद से पूर्व सिटी एसपी यहां पर एक बार कमान संभाले, लेकिन दरभंगा के नगर थाना में ही बार बार व्यवसायियों के साथ इस तरह बड़ी घटना के वारदात कहीं न कहीं पुलिस पर उंगलियां उठती नजर आ रही है। आखिर शाम के समय में पुलिस गश्ती क्यों नहीं करती है? बबलू जायसवाल नामक एक दवा व्यवसायी को अपराधियों ने पीछा करते हुए देर रात 11 बजे किलाघाट कॉलेज के पास उसे लूटने का प्रयास किया। जायसवाल मेडिकल हॉल से जैसे दुकान बंद करके जा रहे थे, अपराधियों ने उनके हाथ से बैग छीना, गोली मारी। उसके बाद कई राउंड फायर करते हुए चले गए। ये है बबलू जायसवाल, जिनके पैर में गोली लगी है और सिर पर चोट। ये पुलिस की लापरवाही साफ बयां करती है। आखिर दरभंगा में पुलिस इतनी लापरवाह क्यों है? अगर जमीनी विवाद हो तो दरभंगा पुलिस वहां सबसे पहले पहुंचती है कि वहां उसे फायदा पहुंचता है, लेकिन जहां अपराधियों का बोलबाला है, जहां व्यवसायी की सुरक्षा है, वहां पीछे क्यों हटती? देखिए एक रिपोर्ट। अब हम आपको दिखाते हैं कि मधुबनी के लखनऊ में एक कपड़ा व्यवसायी जो लौटियाना से आकर के कपड़ा का व्यवसाय करता था, वो सुबह बाजार के लिए निकला। जब झंझारपुर बाजार के लिए निकला, लेकिन लौटते वक्त उसका पता नहीं चला। बाद में इस बात की सूचना मिली कि लखनऊ से बिलाही जाने वाले रास्ते में उसका शव मिला। हालांकि उसके भेजने ने इस बात की जानकारी दी कि उनका शव 8 बजे पुलिस ने बरामद किया। बता दें कि डीएसपी झंझारपुर ने उनके शव को बरामद करने के बाद अनुसंधान वैज्ञानिक तरीके से प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि सभी मामलों को देखना पड़ेगा, इसके अलावा 1 सप्ताह पहले इनकी एक्टिविटी को वेरीफाइड करना पड़ेगा। कहा जाता है कि कौन से विवाद में इनकी हत्या की गई है। बता दें कि मधुबनी में कपड़ा व्यवसाय की हत्या, तो दरभंगा में भी एक हत्या का प्रयास किया गया एक दवा व्यवसायी से। तो अब दूसरी बड़ी घटना, वो भी हत्या का, और वो एक कपड़ा व्यवसायी का। मधुबनी के लखनऊ थाना क्षेत्र के बलिया गांव के सड़क के किनारे जब संतोष थाना एक कपड़ा व्यवसायी का शव मिला तो पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और शोक की लहर भी। कहा जाता है कि अपनी मां का इलाज हॉस्पिटल में कराने के बाद उसे घर भेज दिए और खुद कपड़ा
झंझारपुर बाजार चले गए, उसके बाद से वो गायब हो गए। हालांकि डीएसपी ने कहा कि वो पूरी तरह वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं और एक सप्ताह के उनके सभी एक्टिविटीज को वॉच करेंगे। 50 वर्षीय संतोष झा लुधियाना से कपड़ा का व्यवसाय करते थे। यहाँ उनकी किसकी दुश्मनी किससे है, इस पर भी जांच की जा रही है। हालांकि परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए कुछ लोगों पर शक जाहिर किया है। उसी का बॉडी बरामद हुआ है सवेरे। इनके परिजन का कहना है कि 8 बजे उनको खबर मिली और वो पास से ही उन्होंने बॉडी को रिकवर किया है। हमने भी बॉडी को देखा है, सिर पर चोट के निशान है और ये लुधियाना में कपड़े का व्यवसाय करते थे। फर्दर इनके परिजन को भी नहीं पता था, वो रात भर बाहर थे। कल दिन में भी उनकी जो भी क्रियाविधि थी हम लोग उस पर भी नज़र रख रहे हैं और इनके बड़ी अज्ञात लोगों के पर इन लोगों का परिजन का संदेह है। अब हम लोग उस पर कई सारे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है जिस पर हम लोग काम करेंगे, फिर यह क्लियर हो पाएगा कि कल किन के साथ थे और यदि किन्हीं के साथ कोई विवाद था या कोई जिस पर हम लोग संदेह कर सकते हैं। सारे पहलू पर जांच करके निश्चित है कि इस कांड का उद्भेदन होगा, जो मैं खुद इसका लीड करूँगा। लाश को देख लग रहा है कि पहले कहीं पर दूसरी जगह घटना हुई है, सिर पर चोट है और कहीं दूसरे करके यहाँ बॉडी यहाँ लाई गई है। लेकिन चूँकि बॉडी हमने जहाँ से रिकवर की, हमारा घटना स्थल यही है, हमारा अनुसंधान का उद्गम स्थल यही है और हम यहीं से इसको डिटेक्ट करेंगे। तो सर 7:30 बजे कॉल आया, जो ऐसे बात है, मामा नहीं मिल रहे हैं। तो हम बोले जो रनिंग करने के लिए हम गए थे सुबह में, तो अपने बाइक से हम ढूंढते हुए आए तो वहाँ पे देखे जो बलिया का जो बॉर्डर है, लास्ट बॉर्डर है दुगच्छा, वहाँ पे देखे भीड़ बहुत लगा हुआ था। और वहाँ पे जब बाइक से उतरे तो हम अपने मामा को कपड़ा से पहचान लिए कि यही हमारे मामा है। बस कैसे, कहाँ गए थे आपके मामा जी, कहाँ गए हुए थे? सर शाम को मतलब हमको कॉल किए थे 7:38 में, जो ऐसे बात है, हमको झंझारपुर जाना है। तो हमारे नानी जी का तबीयत ख़राब था तो हॉस्पिटल जो है सरकारी वाले, वहाँ से दवाई ववाई करवा करके नानी को वापस कर दिए और खुद झंझारपुर गए साड़ी वाड़ी खरीदने के लिए।